बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि वक्त की वारिया कमी, हमारी पार्टी के सूबाई सदर एक्स मिनिस्टर मोहम्मद अशरफ मीर साहब, एक्स MLA रफीआबाद मेरे भाई यावर दिलावर मीर साहब, एक्स MLA संग्रामा शोएब नबी लोन साहब, हमारे जिला सदर बारामूला फजल महमूद बेग साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर नारद के, मैं भूल गया प्रोटोकॉल में आगे पीछे, मुंतजिर मोहिद्दीन साहब, हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, खालिद राठौर साहब मेरे भाई यूथ प्रेसिडेंट यूथ विंग के, हमारे सूबे कश्मीर के, गुलाम रसूल डार साहब जो आज होस्ट भी यहां है, खुर्शीद अहमद खान साहब मेरे बड़े भाई, दिलशाद साहब, रशीद साहब, मेरी बहन यहां बैठी है, जावेद साहब जो पलहलन से हालिया इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की है, वार साहब है, भाइयों बुजुर्गों बहनों नौजवानों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लचबुत करोड़ बुत दरूद ऐसन बरजात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। सोपोर को अगर तारुफ करना हो अशरफ साहबस वारिया टाइम लग, चूंकि वक्त की कमी, मुकर्रिरो कर कथ किस चीज जहनस मज थावन, खुर्शीद साहबन ते वोन, बाकी मुकर्रिरीन ते आय, मगर आज करो ये मंच पे अशरफ साहब किस कयादत मज इंतजामिया गुजारिश अपील कि वनस तशवीश यह अशरफ साहब कस्बे सोपोर, अगर तुम बोजान तू यथ दोयम नाव छोटा लंदन ते, मगर तमीर तो तरक्की अगर नजर त्रो जून जुलाई मज तथ मज कठन तान रब आसान, नजर अंदाज गो यह हल्क नी बल्कि ये सत अगर तुम नीव इलाक रफीआबाद इलाक संग्रामा करो गुजारिश, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी गुजारिश रिक्वेस्ट करा कि लूकन इन मसाइल तो मुश्किलात दो को दो बढ़ान, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का ऐलान किया जाए, लोगों के मसाइल और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए। और दूसरा मुतालबा हमारा यह है कि वनस फ्रूटुक सीजन तशवीर मालिकान बागातन मज कि ट्रक हाईवेस पे रिकावना, यह पेरिशेबल आइटम अगर ये दोन या त्रेन वत मज रिकाव यह सज ऑलरेडी यस ग्रोवरस करोड़ बुत नुकसान गमुत 19 पे तुलन, अगर बेस ग्रोवरस मेवस नुकसान गो, अगर अस पलव लगित, अगर अस कमीज शलवार लगित, यह देन अमी मेवु, अगर अस यह सनत ये खत्म गई रोजो थोद वथन लायक हेको सर्वाइव कर हेको जिंद रोजित कमन कलमातन पे कर इख्तिताम। शुक्रिया वसलाम। तथ अकिस जाय मज पॉलिटिकल जल्स करुन बड़ नामुमकिन चीज बासान। बहुत तमे एरियो मे पॉलिटिकल बैकग्राउंड कह, बह कर पन कथ ये तुम सोचान अत कुर्सी पे बिहित बह कर सोई कथ। वन ताम अत रज मज गन कि तहरीक या अम हिजत यम सात बह सुबह कॉल आव दुख सोपोर बहुत बड़ बेचैन कि बह वो सोपोर क्युत स्वागत क्युत इस्तकबाल लुकन नॉर्मल लुकन प्रॉब्लम अकिस लीडरस पाई। तस अकिस बादशाह वन कहत सली गई दोप लुकन वनो अन करो बंद। तमिस बादशाह पी कि अकुई सुन अत युति यम खेवान तथ कह सली तुज कत कर यमन लीडरन सिर्फ यह पाई अस पे वतन अमजुब ये कुछ पार्टी प्रेसिडेंट ये पार्टी योर
वह डर क्या बह सनोस मे लोग वारिया टाइम वरी लोग मे पार्टी ानान पलालन सह जाए या प्रत कह पार्टी प्रेसिडेंट तौर आव कि तुम रलो अत बह ानान बह वुचान ये अल्ताफ बुखारी सबस मुलाकात कोर बह दपान अमन कमिच लालच अल्ताफ बुखारी सबस अल्लाह ताला नी सोरे सोदमुत अख लीडर अख पार्टी प्रेसिडेंट अमिस इख्तिदार लालच मे कर दिल मन सलाम मे दिन पूस अल्ताफ बुखारी सबस चीज जरूरत अस लुकन मज तम चीज जरूरत ये कुन वनकस जान मे वन तो चीज ये आस पास गांव मे वन तो पब्लिक टॉयलेट कतन बनवित कतन बनवित मोड़स पे हमेशा आप थे अब अदल इंसाफ की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहां सोपोर के अपने भाई, अपनी बहन और उसके बाद जो हमारी पार्टी की यहां लीडरशिप आई है, अशरफ मीर साहब, मुंतजिर साहब, शोएब लोन साहब, फजल बेग साहब, जावेद साहब, खालिद साहब, गुलाम रसूल डार साहब, खुर्शीद साहब, अल्ताफ साहब, हमारी जो बीडीसी हमारी बहन है वो, और दिलशाद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूथ प्रेसिडेंट इरफान खान साहब, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा समझ भी नहीं आ रहा आज कि अगर शुरुआत भी करें तो आपके सामने शुरुआत कहां से करें। शुरुआत अगर देखा जाए तो शायद 2015 से हुई, जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई। शुरुआत अगर देखा जाए तो 2001 में हुई, जब उमर साहब बीजेपी की हुकूमत में बैरूनी मामलात के वजीर बने। शुरुआत अगर देखा जाए तो तब हुई जब आपके अपने आप ही के सोपोर के सैफुद्दीन सोज साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी से बेदखल कर दिया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। शुरुआत शेख इंदिरा अकॉर्ड से की जाए, शुरुआत दिल्ली एग्रीमेंट से की जाए, यह समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से की जाए। इस किताब की शुरुआत ढूंढते ढूंढते लगता है उम्र निकल जाएगी, मगर यह बात तो सच है कि इस किताब के कुछ पन्ने लोगों ने जाती मफाद के लिए, खुदगर्जी के लिए लिखे। आवाम की आवाज को बाला तक रख के किताब के पन्ने लिखे गए हैं, इसलिए हमें 5 अगस्त जैसा सिया दिन देखना पड़ा। 5 अगस्त ये वो दिन है जिस दिन हमसे हमारा तशक्कुस छीना गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया। हमारे भाई बंद, हमारे बच्चे बंद, फोन बंद, इंटरनेट बंद। मुझे नहीं लगता वो सिया दिन था, वो एक सिया दौर था कश्मीर की तारीख के लिए। जिस तरीके से हमारी तंजीम 5 अगस्त को ब्लैक डे मानती है, उसी तरीके से इस रियासत की और भी काफी तंजीमें हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो समझती है कि ये एक ब्लैक डे था। अब बात यह है कि अगर हम वापस लाना चाहें जो चीज हमने खोई है तो रास्ता क्या है। खोने की बात तो हो गई, अब वापस लाने की बात है। वापस लाने के शायद 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में बीजेपी ने, मरकज की एक बहुत बड़ी पार्टी ने अपने मंशूर में साफ लिखा कि मैं दफा 370 आके तोड़ूंगा, अगर मैं इख्तिदार में आया मैं ये दफा तोड़ूंगा। अगर हमारे साथ भी
मरकज की कोई बड़ी तंजीम खड़ी हो जाए और बोले कि अगर हम इख्तिदार में आते हैं तो हम दफा 370 बहाल करेंगे, और अगर वो तंजीम कोई है तो वो कांग्रेस है। मैं समझता हूं हमें नंगे पैर चलना पड़ेगा। यहां के बड़े बुजुर्ग छोटे, मेरी मां को, मेरी बहन को, अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर में यह लिख दिया कि दफा 370 को वो बहाल करेंगे अगर वो इख्तिदार में आए, उनका सिर्फ इतना लिखना ही काफी है कि दफा 370 के वो हम बहाल करेंगे